खुदावंद हमको देता है क्योंकि हम सब जानते हैं और दास लोग बड़े जोर के साथ इस बात को कह रहे हैं। परमेश्वर का कलाम भी बता रहा है कि हम बिल्कुल अंतिम घड़ियों में आ चुके हैं। अंतिम घड़ियों में आ चुके हैं। बहुत सारा वचन हम प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारा वचन हम सुन रहे हैं। इस समय में बहुत सारी चीजें हम डिफरेंट दासों के द्वारा हम सुन रहे हैं। लेकिन एक जो सवाल मन में उठता है और अक्सर मेरे उठता है मन के अंदर कि क्या हमारा जीवन बदल रहा है? क्या हमारे जीवन के अंदर वो तब्दीली आ रही है जो इतना कुछ सुनने के बाद आनी चाहिए? या आज भी हम वैसे ही खड़े हैं, वैसे ही सुनते हैं, कानों की खुजली मिटी, बहुत अच्छा वचन था, बड़ा अच्छा बोला उस भाई ने, बड़ा अच्छा बोला उस बहन ने, और कहकर हम फिर अपनी दिनचर्या में, अपनी बातों में लग जाते हैं। बहुत ज़रूरी है। अगर बदलाव जीवन के अंदर नहीं है, और बदलाव मीन्स नई सृष्टि हो जाने का मतलब, खुदा के लोगों, हमारे स्वभाव में तब्दीली आनी चाहिए। अगर हमारी नेचर कहीं नहीं बदल रहा है, पुराना स्वभाव आज भी हम में है, तो फिर हमारे अंदर बदलाव नहीं है। फिर केवल हम अपने समय को दे रहे हैं। पर परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि हमारा समय परमेश्वर के वचन में जा रहा है। जहाँ से परमेश्वर ने आज मुझसे बात करी है, इस जगह के लिए जहाँ मैं आप सब लोगों के साथ आई हूँ, इस ग्रुप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसको महिमा मिले इस ग्रुप के लिए कि लोग मेहनत करते हैं, ये कपल मेहनत करता है परमेश्वर में, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों और उसके 6 और 12 से, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के अंदर जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। और मैं आपको आज एक बात बताऊं कि परमेश्वर बहुत बड़ी-बड़ी बातों में नहीं है। यीशु मसीह बहुत छोटी बातों के अंदर प्रकट होता है और छोटी बातों में रहता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाम संडे हुआ, हमने देखा कि वो घोड़े पे राजा बन के नहीं आया, वो गधे पे, लादू पे राजा बन के आया। उसको छोटी चीजें पसंद है। उसका वचन कहता है यहोवा का आत्मा मुझ पर है। किन-किन बातों के लिए आत्मा मुझ पर है? और उसमें लिखा है कि मैं कुचले हुए को, दबे हुए लोगों को छुड़ाऊं। छोटी चीजों के लिए, छोटे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके कोई आइडेंटिटी नहीं है, प्रभु यीशु इस जगत में आया। और हम बड़ी-बड़ी रेवलेशंस को सुनते हैं, बड़े-बड़े एंड टाइम के, इस टाइम हम एंड टाइम के हम प्रचार को सुन रहे हैं। लेकिन एंड टाइम के प्रचार को सुनना या बड़े-बड़े रेवलेशंस को सुनना, क्या ये मेरे जीवन को बदल रहा है? क्वेश्चन आज ये है, क्या ये मेरी लाइफ को बदल रहा है? क्या ये मेरी जुबान को बदल रहा है? क्या ये मेरे नेचर को बदल रहा है? हमें सबको ये बात सोचनी होगी। हमारा न्याय कोई नहीं देगा। बाइबल बताती है हमारा न्याय हमको खुद देना होगा। और न्याय के दिन हमारी आंखें शर्म से ना झुकी हुई हो खुदावंद यीशु मसीह के सामने। क्या ऐसा जीवन आज मेरा आपका है? लिखा है, पौलुस लिखते हैं पहला कुरिन्थियों में, कुरिन्थियों के कलीसिया को इस समय इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और कह रहे हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। एक बहुत छोटी बात दिखती है ये खुदा के लोगों, ये इसमें क्या है? नहीं। अगर आप अपने घर के नजर दौड़ाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जिनकी कोई आवश्यकता है नहीं घर के अंदर, लेकिन फिर भी वो जगह घेरे हुए हैं। यही एक बात है आज मेरे आपके जीवन में। बहुत सारी बातें मेरे आपके जीवन में ऐसी हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है जीवन के अंदर। अगर हम आत्मिक जीवन में चल रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बातें मेरे आपके जीवन के अंदर पाई जाती हैं। सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। हम जब आत्मिक जीवन में चल रहे हैं, हमारी आत्मा की आंखों को खुलना चाहिए। बिना आत्मा की आंखों को खुले हमारी शारीरिक आंखें खुली रहती हैं। जिस तरह आदम अव्वा की आज्ञा ना मानने के कारण शारीरिक आंखें खुल गई और उन्होंने क्या देखा? अपने आप को नंगा पाया। ठीक इसी तरीके से मसीही जीवन के अंदर हमारी भी जो शारीरिक आंखें हैं वो खुली रहती हैं, और हम उन वस्तुओं की तरफ देखते हैं बहुधा जो हमारे लाभ की नहीं होती, जो हमारे लिए किसी भी लाभ की नहीं है। परमेश्वर का दास कहता है कि ये सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। कुछ वस्तुओं को हमें अलग करना पड़ेगा, कुछ चीजों को हमें अलग करना पड़ेगा, जिससे हम आत्मा की जोर में पूरी तरीके से चल पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस तरीके से बताता है, जो बहुत ही, और ये वचन मुझे बहुत अपील करता है, मैं आपको बताऊं, कलाम के अंदर। और ये मेरी बढ़ोतरी का बहुत एक
ऐसा वचन रहा है जिसने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। भजन संहिता 4 उससे वचन कहता है, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा। यहाँ पे एक वार्निंग दी जा रही है। अगर आप देखें, खाली ये नहीं लिखा हुआ है कि भक्त को उसने अपने लिए अलग रखा है, वरन ये लिखा हुआ है, ये जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। अब जो उंगलियां हमेशा उठती रहती हैं दूसरों की तरफ, वो उंगलियां आज उठे अपनी तरफ और जांचे इस बात को कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर को भा रहा है? क्या मैं अलग हूं उन बातों से जो फालतू हैं? क्या मैं अलग हूं उन तमाम बातों से जो मेरे लाभ की नहीं है, जो मेरे जीवन की नहीं है? भजन संहिता 4 अगर 3 में आप देखेंगे, वहां पे परमेश्वर कहता है, ये जान रखो। एक तरीके से अगर आप वर्ड्स पे गौर करेंगे, परमेश्वर के वचन पे गौर करेंगे, तो वो इस पर जो है वो जोर दे रहा है। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। किन बातों से अलग कर रखा है? बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे घर में फालतू हैं जिन्हें हमें निकालने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर ऐसी हैं जिन्हें हमें अलग करने की जरूरत है। वो वाली बातें जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। मैं हमेशा एक बात को कहती हूँ कि अगर आप अभी रिसेंटली मैंने आपके ग्रुप पे एक मैसेज भी डाला था, मेरे मन में आया था, तो मैंने मैसेज डाला था वो, और शायद मेरे ख्याल से वो पाम संडे का नेक्स्ट डे था, जब मंदिर की सफाई करने यीशु मसीह गया था। वहां पर ये बात को बताया गया, ये बात प्रभु ने मुझ पर जाहिर करी कि मेरे जीवन के अंदर क्या क्या उचित है आत्मिक जीवन के अंदर, उन सारी बातों को मैं पकड़ूं और उन सारी फालतू बातों को मैं छोड़ दूं। आप अगर सुनेंगे तो बहुधा हमारे बुजुर्ग हमसे कहते आए, एक दिन ऐसा आने वाला है जब कलाम हाथ से ले लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई दिन आएगा कलाम हमारे हाथ से ले लिया जाएगा? वो दिन तो अभी चल रहा है। नोटिस कीजिए कितना हमारे हाथ में फोन रहता है और कितना हमारे हाथ में कलाम रहता है। अगर आप देखें तो बाइबल की जगह और उसने ले रखी है फोन ने। कितना हम टाइम स्पेंड करते हैं फोन के ऊपर। ये वचन जितना आपके लिए उतना मेरे लिए भी है। दोधारी तलवार है, आगे पीछे दोनों तरफ से काटता है। और कितना हम बाइबल उठाते हैं दिन भर में, हम कितनी बाइबल की संगति करते हैं दिन भर में। यीशु मसीह तो शारीरिक तौर पे आया, देहधारी हुआ और वो चला गया है। अब वो क्या चीज छोड़ गया है हमारे लिए? परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। उन तमाम बातों से हम अलग हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसको बताता है। इसी कुरिन्थियों 12 से जब आगे पढ़ते हैं और लिखा हुआ है यहाँ पर 16वीं आयत से, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? भाई वेश्या का तो काम ही यही है ना? तो जब उसके साथ कोई संगति करेगा तो निश्चय ही व्यभिचार में जाएगा, शारीरिक संगति में चला जाएगा। और लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो वचन की संगति में रहता है, जो कलाम की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, कंफ्यूजन्स की स्पिरिट्स होती हैं, कई मैटर्स पे होती हैं, और हमको उसमें जो है वो एक खास जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको गाइडेंस नहीं मिलने पाता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपकी मेरी संगति इस कलाम से ज्यादा आजकल फोन के साथ है, नेट के साथ है। और जरा सा भी इसका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कैसे बौखला जाते हैं, किसी तरीके से नेट रिचार्ज होना चाहिए। क्या बाइबल के लिए, हमने वचन के लिए कभी इस तरीके से उसकी संगति के लिए, क्योंकि यीशु अब नहीं है, यीशु अब नहीं है, यीशु शारीरिक तौर पे अब हमारे बीच में नहीं है। वचन देहधारी हुआ था, जैसे कि अभी भाई स्टीफन बता रहे थे, आदि में वचन था, वचन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, वचन ही देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया, और उसके बाद वचन फिर से हमारे साथ है। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, बोला गया वचन आज हमारे मध्य में है। तो इसकी कितनी संगति हमारे बीच में है? अगर इसकी संगति हमारे मध्य में है
आपके पूरे दिन का आप एनालिसिस कीजिए किस दिन रात को बैठ के, और ये जांचिए अपने जीवन में कि आज मैंने कितनी देर कलाम को दी है, कितनी देर मैंने वचन को दिया है। क्या मैं, अगर मुझे 7 बजे घर से निकलना पड़ता है, तो क्या मुझे 6 बजे सुबह उठकर ये 1 घंटे का सैक्रिफाइस करके मैं वचन को जगह देता हूँ? मैं वचन को जगह देती हूँ? क्या मैं उसके साथ आत्मिक संगति में हूँ? तब जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या मेरे जीवन में वो वाले गीत चल रहे हैं जो छूट चुके हैं, या मेरे जीवन के अंदर मसीही गाने चल रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते? देखिए, ये गंभीर समय है खुदा के लोगों। अब लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। वो समय आ गया है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाएगा। अगर मैं और आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाएंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको जो है वो अपने मिरास से अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि वो चुने हुओं को लेने आ रहा है। बेशक वो पापियों के लिए आया, अभी भी उद्धार का द्वार खुला है, अभी भी झिर्री खुली हुई है, अभी भी तौबा का वक्त है। उन बातों से, पुरानी परंपराओं से, मैंने अक्सर देखा है इतने सालों में बहुत सारे लोग आते हैं मसीह जीवन में, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो पुरानी परंपराओं को भी लपेटे रहते हैं, पुरानी परंपराओं को छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन कहीं ना कहीं आज भी पुरानी चीजों में लिपटा हुआ है। क्या हम वास्तव में नई सृष्टि हुए? क्या हमारे अंदर वो विश्वास है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास को पाएगा? जब वो गुप्त आगमन में आ रहा है, उसको ऑलरेडी मालूम है कि कौन सा एक खाट पर 2 हैं, जो उनमें से कौन सा एक उठाना है। उसे ऑलरेडी मालूम है कि 2 जो चक्की बीस रही है उसमें किसको उठाना है। वो जानता है इस बात को। क्या मैंने और आपने अपने आप को उन फालतू बातों से, उन फालतू चीजों से अलग किया है? परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस किया है क्या मैंने आपके? तब मेरी और आपकी संगति एक होती है और प्रभु के साथ मैं और आप एक आत्मा हो जाते हैं। और जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएगा तो क्या वो गुप्त आगमन पे छूटने पाएगा? कदापि नहीं छूटने पाएगा। क्या हमने अपने यीशु मसीह को जाना है, या हम इतना ही जानते हैं कि वो ईसाइयों का हमारा परमेश्वर है? इससे और ज्यादा बियॉन्ड जानने की जरूरत है मुझे और आपको। और कभी भी अगर किसी को हमें ज्यादा जानना है तो हमें उसके नजदीक जाना पड़ता है। और नजदीक जाने के लिए, यीशु के नजदीक जाने के लिए, हमें संसार की उन तमाम बातों से कटना पड़ेगा जो आज मेरे और आपके जीवन को उसकी संगति से अलग कर रही है। हालेलुया। जब भी आप ट्रैवल करते होंगे, आपने देखा होगा दूर एक बोर्ड लगा हुआ है। एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। ट्रैवल करते समय आप देखेंगे एक बोर्ड दूर है और उसपे कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाते हैं वो वर्ड्स क्लियर होते चले जाते हैं और बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो हमें दिखाई देने लगता है। एक बहुत ऊंचे माले की बिल्डिंग है, हमने स्टेयर्स चढ़ना शुरू किया, उस पे सीढ़ियों पर हमने चढ़ना शुरू किया। चढ़ते 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 जब हम ऊपर पहुंचते हैं टॉप पे, तब हमें कुछ चीजें और नजदीक दिखाई देती हैं। हालेलुया। लेकिन इस वॉकिंग में, इस चढ़ने में हमको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मस्ट होते हैं जो हम नहीं कर पाते। मैं हमेशा एक बात को कहती हूँ अपने लोगों से, अपने चर्च में भी, और जो भी सुनता है वचन को, आप डॉक्टर के पास गए, आपको शुगर है, आपने मेडिसिन ली, लेकिन आपने परहेज नहीं किया तो वो मेडिसिन आपको काम नहीं करेगी। यही वो बेस है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मसीही जीवन का यही वो बेस है कि हमने यीशु मसीह को अडॉप्ट किया हुआ है। यीशु मसीह हमारा जन्म से परमेश्वर है, हमने आंखें ही यीशु मसीह में खोली हैं। लेकिन क्या हमने उन बातों से परहेज किया है जिन बातों के लिए बाइबल हमें अलग रहने को कहती है? 2 कुरिन्थियों 6 में लिखा हुआ है, उन बातों से अलग हो जाओ, उनकी संगति से अलग हो जाओ। अगर आप खोलेंगे यहाँ पर 2 कुरिन्थियों और उसका 6 बाब में इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको भी 1 मिनट पढ़ के सुनाती हूँ। असमान जुए में ना जुटो, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। क्या मैं और आप अपने डिपार्टमेंट में, अपने स्कूल्स में, अपने हॉस्टल्स में, अपने हॉस्पिटल्स में, अपने लोगों
को छोड़ दूसरे लोगों के बीच में क्या मैं और आप अपने परमेश्वर को लिफ्ट अप कर रहे हैं, या डर के मारे कई जगहों पर हम चुप हो जाते हैं? लिखा हुआ है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। मैं आज सेपरेशन की बात कर रही हूँ खुदा के लोगों। मैं ये देख रही हूँ कि सेपरेट ना होने की वजह से आज बहुत मसीहों का जीवन खराब हो गया है। बहुत मसीहों का जीवन खराब है। मैं और आप वचन को सुन रहे हैं, वचन को देख रहे हैं, लेकिन मैं और आप उन टीवी सीरियल्स में भी इंटरेस्टेड हैं जिन्हें हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। हम और भी कुछ उस पे देख सकते हैं, कुछ नॉलेजेबल चीज देख सकते हैं, हम परमेश्वर के बारे में और जान सकते हैं। हालांकि ज्ञान से कभी भी प्रभु यीशु को पाया नहीं जा सकता। प्रभु यीशु को बहुत छोटी छोटी बातों से पाया जाता है। मत्ती के अंदर सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह के गॉस्पेल में हम चारों में पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि चारों गॉस्पेल में बहुत सारी चीजें एक सी हैं, लेकिन गौर से पढ़िए तो आपको समझ आएगा। मत्ती ने यहूदियों के लिए बहुत कुछ लिखा है, हालेलुया। मरकुस ने रोमियों के लिए लिखा है, रोम के लिए लिखा है बहुत कुछ, रोमन्स के लिए लिखा है। और लूका ने यूनानियों के लिए बहुत कुछ लिखा है। और यूहन्ना ने तो यीशु मसीह के बारे में बहुत ज्यादा प्रकाशन दिया है, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना उसके सबसे नजदीक था। जो नजदीक था उसने उसके प्रेम को जाना, उसने यीशु के प्रेम को जाना। और यहाँ पर लिखा है, पर ज्योति अंधकार की क्या संगति है, मुझे आप बताइए। मैं और आप प्रभु यीशु में भी चल रहे हैं। मेरा आज का वचन यही है, मेरा आज का वचन यही है जो मेरे हमेशा दिल पर रहता है। और वो वचन कहता है इस बात को कि मैं और आप यीशु की संगति में चल रहे हैं। क्या दूसरे वाले की संगति को हमने किनारे किया है, या वो हमारे जीवन को खराब कर रहा है? क्रिश्चियन होने के बावजूद, क्रिश्चियनिटी में होने के बावजूद, कन्वर्ट होने के बावजूद आज भी मेरे आपके जीवन के अंदर उस दूसरे वाले की चीजें भी पाई जाती। अब आप कई बार लोगों का विचार ही होता है, अरे यीशु हमारा बड़ा महान है, इन बातों से क्या होगा? अब आप एक बात बताइए, एक व्हाइट बोर्ड है, उस पर अगर हम थोड़ा सा ब्लैक डॉट लगा दें तो वो कितनी तेजी से हमको दिखाई देगा। एकदम निगाह पड़ते ही उस व्हाइट बोर्ड पे वो ब्लैक डॉट हमको दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर एक व्हाइट बोर्ड है बिल्कुल, और उस पे जरा सा हमने जो है वो ब्लैक बोर्ड पे हमने जरा सा व्हाइट लगा दिया है, वो हमको इतनी जल्दी दिखाई नहीं देगा। दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको बताऊं, व्हाइट, आप करके देख लीजिएगा इसको प्रैक्टिकली। एक व्हाइट बोर्ड लगाइए, उस पे ब्लैक डॉट बनाइए, वो आपको दूर से चमकेगा। एक ब्लैक बोर्ड लगाइए, उस पे व्हाइट डॉट लगाइए, आपको इतनी तेजी के साथ नहीं चमकेगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, हालेलुया। लिखा हुआ है कि बाहर वालों के साथ अच्छा और सलोना व्यवहार करो, लेकिन उनकी चीजों में इन्वॉल्व मत हो, उनके खाने पीने में इन्वॉल्व मत हो, हालेलुया। कई लोगों का विचार ये होता है कि हम तो दुआ करके कहीं भी कुछ भी खा लेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, ये गलत है ये चीज। हमको बहुत सोच समझकर कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, किसकी फेलोशिप करनी है। कहने का मतलब ये है आज के शाम में कि परमेश्वर के लिए हमें बहुत सारी चीजों को अलग करना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। 15वीं आयत कहती है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है? देखिए, दो ही किंगडम है। एक किंगडम मेरे प्रभु यीशु मसीह का है, एक किंगडम हमारे प्रभु यीशु मसीह को बिलोंग करता है, एक किंगडम उस दुष्ट को बिलोंग करता है जो निरंतर हमको खींचने की कोशिश करता है। निरंतर अपने अट्रैक्शंस में, अपनी तमाम चीजों में घूमना फिरना बुरा नहीं है खुदा के लोगों, चीजें एंजॉय करना बुरा नहीं है, लेकिन क्या मेरा वो समय, मेरा वो जितना मैं और आप जितना उसमें अपने आप को दे रहे हैं, क्या वो समय उस समय पर भारी तो नहीं है जो कि प्रभु यीशु का समय है? जो कुछ मैं गिविंग्स परमेश्वर को कर रही हूँ, चाहे वो टाइम की है, चाहे मेरी टाइट की है, चाहे मेरी किसी भी चीज की है, वो कहीं उससे कम तो नहीं पड़ रही है जो मैं दूसरी चीजें संसार में कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये आज बैठकर सोचने की बहुत जरूरत है मुझे और आपको। अपनी लाइफ को देखने की बहुत जरूरत है। 16वीं आयत में लिखा है, मैं 2 कुरिन्थियों उसके 6 और 16 को पढ़ रही हूँ इस समय। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियां केवल वो मूर्तियां नहीं,
जो खड़ी मुझे और आपको दिखाई देती है। मूर्तियां बहुत सारी चीज हैं। अगर मेरे मन के अंदर किसी का बैर है, किसी के प्रति बैर है, इसका मतलब वो मूर्ति खड़ी हुई है। अगर मेरा मन किसी दुनियावी अभिलाषा में बहुत ज्यादा लगा हुआ है कि मैं ये कर लूं, कि मैं वो कर लूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे मन के अंदर मूर्ति खड़ी हुई है। तो यीशु कहाँ है? कचरा अगर है तो भली चीजों के लिए जगह कहाँ है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर का जन नहीं है। हालेलुया। हर एक कोई वो व्यक्ति जो चर्च जा रहा है वो परमेश्वर का जन नहीं है। परमेश्वर का जन केवल वो है जिसने अपने आप को उस दुनिया से सेपरेट किया है जहां तक वो कर सकता है। बहुत बस केवल आवश्यकता की चीजें। संसार में हमें बसना नहीं है। खुदा के लोगों, संसार में हमें फंसना नहीं है। संसार में हमें बसना है, फंसना नहीं है हमें संसार में। देखिए दुश्मन के लोग कितने चतुर हैं, हम लोग कितने बुद्धिमान हमको होना चाहिए कि हम पहचान ले इस चीज को कि नहीं, ये मेरी जिंदगी के लिए नहीं है, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिलेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही उसको अलग करने में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो आपको, लेकिन आपको उसे अलग करना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के लिए सेपरेट होना पड़ेगा। सेपरेशन इतनी जबरदस्त चीज है कि जब हम सेपरेट करते हैं अपने आप को तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ के अंदर प्रभु की अनॉइंटिंग, प्रभु की चीजें, प्रभु का अभिषेक बढ़ता जाता है। ऑटोमेटिकली हमारे जीवन के अंदर आत्मा की आंखें खुलती चली जाती हैं। बहुत सारी बातें हमको परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करने लगता है। जब तक हम उनसे मिले, जब तक हम उनकी संगति में हैं, रियली यकीन जानिए हमारे जीवन के अंदर वो लाभ नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है हमारी चर्च ग्रुप में। मैं आपको बताऊं, लेडीज के हमारे ग्रुप में आज ही फ्राइडे को मॉर्निंग में मीटिंग होती है, थर्सडे प्रेयर सेल में भी, हमारी पर्सनल प्रेयर्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर हम लोग लेकर चल रहे हैं कि प्रभु जितने जवान हैं उन जवानों को तेरी ओर से लाइफ पार्टनर्स मिले। और प्रार्थनाएं सुनी जाती है। मैं आपको बताऊं, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए इस प्रार्थना को कीजिए, वे कभी भी गलत तरीके से कहीं भी नहीं फंसेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं और मेरी ही फैमिली का है। मेरी मदर क्रिश्चियन, मेरी मौसियां सभी बॉर्न क्रिश्चियन लोग, लेकिन हुआ क्या कि सभी ने अन्य जाति व्यक्तियों से शादी करी, सभी ने अन्य जाति व्यक्तियों से शादी करी। और मैं आपको सच बता रही हूं कि वो कहीं नहीं पहुंच पाई, कहीं नहीं पहुंच पाई। विवेक हमारा अशुद्ध हो जाता है। मैं आपको बताऊं, विवेक हमारा जकड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी अधीनता में हैं जो हमारे साथ है। उसकी मर्जी होगी तब हम कुछ कर पाएंगे, स्पिरिचुअली नहीं मर्जी होगी रोक दिया जाएगा, तो हमको रुकना पड़ेगा। यही उन लोगों की लाइफ में हुआ। मैं आपको बताऊं, ये इसलिए इसको पहले से इस चीज को देख लें। बीच में बात आ गई तो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने बच्चों के लिए जिस तरीके से अब्राहम ने कहा कि तू इसहाक के लिए एलियाजार को उसने भेजा और कहा कि तू कनानियों में से स्त्री ना लाना, तू हमारे कुनबे, हमारे घराने में से स्त्री को लेकर आना। और परमेश्वर ने वो दिखाई एलियाजार को, एलियाजार ने आकर उस बात को बताया, वो उसे अपने साथ लेकर आया। हालेलुया। बहुत जरूरी है, इतनी समझ अब्राहम को थी उस जमाने में। तो आज के समय में जब दुश्मन इतना चालाक है, डार्कनेस इतनी बड़ी हुई है, चारों तरफ आप देखिए क्या हाहाकार मचा हुआ है इस समय। बेशक के सब प्रोफेसीज पहले हो चुकी हैं और ये प्रोफेसीज के जरिए, प्रोफेसीज के रिगार्डिंग, उसके अनुसार ही सारी चीजें हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हाहाकार मचा इस पृथ्वी के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के ऊपर लात उठाई है। अरे भैया, हमने लात उठाई है, हमने परमेश्वर की निकटता को जाना नहीं है, हम परमेश्वर के निकट गए नहीं है, हमने उसे समझा नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, हमने इस बात को नहीं समझा है। हम दूसरी चीजों में, दूसरी कम्युनिटी में, दूसरे लोगों में इन्वॉल्व होते समय उसको उल्टा कर देते हैं कि प्रेम ही परमेश्वर है। हर प्रेम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर प्रेम है,
प्रेम परमेश्वर नहीं है खुदा के लोग। बहुत सारे लोग इसको गलत बोलते भी हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जो परमेश्वर के अंदर है वो व्यक्ति बचेगा और गुप्त आगमन में उसके साथ चला जाएगा। अन्यथा जो छूट गया तो महाकलेश है, महाकलेश है, ये हम सब जानते हैं। और परमेश्वर आज कह रहा है इन सारी चीजों से अलग हो जाओ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं। हम ज्योति के लोग हैं, हमारा अंधकार के लोगों से कोई संगति नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, या कहीं क्या नाम है जो है वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो हमें उनसे बोले ही नहीं। नहीं जी, परमेश्वर ने कहा है कि अंधकार के लोगों से नहीं, हमें अंधकार के लोगों के साथ बैठकर अपने परमेश्वर को लिफ्ट अप करना है। हालेलुया, लिफ्ट अप करना है। मूर्तियों के साथ वो कह रहा मेरा कोई संबंध नहीं है, हम ईश्वर के जीवते, हाँ, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चला फिर करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, 17th वर्ष कह रही है, इसलिए प्रभु कहता है, आज मैं नहीं कह रही हूं, देखिए परमेश्वर कह रहा है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब हम यही सोच के बैठे हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं, दुआ प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं और हमें तो जाना ही जाना है, रैप्चर होगा, हम तो उठा लिए जाएंगे रैप्चर के अंदर। नहीं खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन आज साफ साफ कह रहा है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। और अगर आपका लाइफ पार्टनर कोई ऐसा है जो मसीह को नहीं मानता है, या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कैसा है, परेशान मत होइए, घबराइए मत। आप प्रभु की संगति में पूरी तल्लीनता से चलिए, परमेश्वर का आत्मा उसे खींच लेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, चाहे बिल्कुल एंड के टाइम में खींचे। मेरे सामने एक ऐसा भी उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो हिंदू थे, उनकी पत्नी बहुत ज्यादा दुआ प्रार्थना करने वाली और बहुत शालीनता के साथ जीने वाली स्त्री थी, और उनसे कहती थी कि प्रभु को ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। पर मैं आपको बताऊं, जीवन के अंतिम क्षणों में बिल्कुल डेड बेड के ऊपर उस व्यक्ति ने बैप्टिज्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति ने बैप्टिज्म लिया और वो व्यक्ति परमेश्वर के धाम में उस आखिरी डकैत की तरह पहुंच गया, जिसे परमेश्वर ने कहा था उस डकैत की तरह कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये तो परमेश्वर की मर्जी है। मैं आपको बताऊं कि वो क्या करेगा, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो किस तरीके से चीजों को करना चाहता है। ये उसकी मर्जी है कि वो हमको और आपको परमेश्वर के राज्य में किस तरीके से ले जाएगा। हालेलुया। हम लोग बहुत बार सोचते हैं, एक डकैत जिसने जीवन भर चोरी डकैती करी, बैप्टिज्म भी नहीं लिया, उसे परमेश्वर कह रहा है वो फिरदौस में होगा। 38 साल के उस रोगी को बैतसदा के कुंड के पास प्रभु आया और उसने कहा उठ, खाट उठा और चल फिर। क्या उसने कोई कार्य किया धार्मिक? जो 10 साल से पड़ा था, पर यीशु स्वयं चंगाई है, यीशु स्वयं सब कुछ है। मैं आपको बताऊं, ऑल इन ऑल है खुदा के लोगों। और परमेश्वर कहता है कि उनको मत छुओ, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। बीच में से निकलने का मतलब ये है कि कोई स्कूल छोड़ देना नहीं है, कोई हॉस्पिटल छोड़ देना नहीं है, हम सबको जॉब करना है। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग होती है। उनके साथ हमको वो संगति नहीं रखनी है बिल्कुल वाली, क्या भाई तेरे बगैर मैं रोटी ना खाऊं, तू मेरे बगैर रोटी ना खाए, और जहां जा रहे हैं साथ जा रहे, नहीं। हमको उनसे उतनी ही संगति रखनी है जितनी की हमें आवश्यक है, वहां काम करने के लिए, उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। और हमें अपने अच्छे गुड बिहेवियर से हमें अपने मसीह को लिफ्ट अप करना है। फिर आगे 18वीं आयत कहती है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रही हूं आपसे। हमें अपने आप को इस संसार से, संसार की चीजों से सेपरेट करना होगा। आज का मेरा संदेश इतना ही है खुदा के लोगों, सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। अंधकार से प्रकाश का कोई तालमेल नहीं है। मैं और आप ज्योति की संतान है, प्रकाश की संतान है।
मेरा आपका उनके साथ कोई भी ऐसा लगाव नहीं होना चाहिए जो कि मैं तेरे बगैर न रहूं कि तू मेरे बगैर न रहे। नहीं, उतनी दोस्ती वहीं तक, बस खत्म, फिनिश। आत्मिक लोगों के साथ हमारी संगति, हमारी दोस्ती, ये सब अलग होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर सेपरेशन बहुत मस्ट है। अगर हमने यीशु मसीह नाम की मेडिसिन ले ली है, हम उसमें चल रहे हैं, लेकिन अगर हम परहेज नहीं कर रहे हैं उन चीजों से जो डॉक्टर ने मना किया है, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर वो चंगाई नहीं होगी। मेरे आपकी बॉडी में वो चीज उत्पन्न नहीं होगी जो मैं और आप चाहते हैं। फिर हम कहेंगे हम यहां भी गए, हम वहां भी गए, हम सब जगह गए, और हमें कोई लाभ ही नहीं है। सेपरेट हो जाइए उस जगह से जहां आपको ढंग का वचन सुनने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ कि आपका पास्टर चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, अगर खड़ा होकर दूसरी चीजों का जो है वो फेवर करता, हट जाइए वहां से, हट जाइए बिल्कुल, नहीं आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब आप इसलिए वहां लगे रहे कि भाई डिनोमिनेशन है, मारे जाएंगे तो मर गए तो गाड़े कहाँ जाएंगे, इसी बात की चिंता है कि और क्या होगा, शादियां कैसे होंगी बच्चों की, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सब कार्य परमेश्वर का है। मैं आपको बताऊं, ये कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो डिनोमिनेशन नहीं है। जब हम स्वर्ग के द्वार पे पहुंचेंगे तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम सेवन आइज से आए हो, या तुम मेथोडिस्ट से आए हो, या तुम क्या नाम है कैथलिक चर्च से आए हो। वहां सिर्फ और सिर्फ लिखा है प्रकाशित वाक्य में, जो प्रभु में सोते उनके काम उनके साथ हो लेते। लिखा है ना, हे प्रभु कहने वाला हर एक कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और वचन ये भी कहता है, हम उस समय चिल्लाएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। आप तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपने पहले हम लगा दिया, हमने किया। कोई कार्य यीशु की आत्मा के बगैर नहीं होता। हालेलुया। कोई कार्य यीशु की आत्मा के बगैर नहीं होता। कभी कभी हम बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत सी जगहों को देखकर या मिराकल्स को देखकर। हमें इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ जीसस से रहना है, सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट से रहना है, क्योंकि ये सारा काम करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमें रात दिन उसकी संगति में रहना है। टाइम बहुत बुरा आ गया है खुदा के लोग। अभी आप सीज फायर देख रहे हैं 2 वीक्स का, अभी उसके बाद पता नहीं है क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं मालूम है, क्या होने जा रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन क्या मैं और आप आत्मिक रूप से तैयार हैं? क्या मैं और आप वो ब्लैक बोर्ड तो नहीं है जो दिखता तो व्हाइट हो लेकिन इस पर ब्लैक डॉट लगा? क्या मैं और आप वो बोर्ड तो नहीं है? जांचिए अपने आप को। लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? मेरे आपके अंदर अति पवित्र विश्वास है क्या? जैसा यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है, अति पवित्र विश्वास। भाई विश्वास एक वर्ड है, क्या जरूरत पड़ी यहूदा को कहने की इस बात की कि अति पवित्र विश्वास में बढ़ते चले जाओ? अति पवित्र विश्वास के पीछे एक ही वचन है, जान लो कि यहोवा ने भक्त को अलग कर रखा है। अगर आप भक्त हैं, अगर मैं अपने आप को भक्त समझती हूँ, तो मुझे और आपको तमाम फालतू बातों से अलग होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पौलुस कहते हैं सब बातें उचित है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे उनसे क्या लाभ है? आपको उन बातों से क्या लाभ है? क्या आपको आत्मिक लाभ हो रहा है कुछ? क्या मुझे आत्मिक लाभ हो रहा है कुछ? मैं मनुष्यों के पीछे चल रहा हूं या मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं? क्या मैं मनुष्यों से डरता हूं कि मैं परमेश्वर का भय रखता हूं? अभी भाई स्टीफन बड़ी अच्छी बात कह रहे थे प्रभु के भय के विषय में। उसको जानना ही समझ है, उसको भय रखना ही प्रभु की बुद्धि है जो हमें दी गई है। क्या हमारे अंदर ये भय है या हमारे अंदर संसार का भय है? यकीन जानिए, इन बातों के पीछे अपने आप को गलत जगहों से हटा लीजिए, गलत लोगों की संगति से अलग कर लीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। उस गलत जगह का पासवान चाहे दासी हो चाहे दास हो, आपको नहीं ले जा पाएगा स्वर्ग। ले जाने वाला यीशु है, उसकी बातों पर चलिए। आज उसने बहुत स्ट्रांगली इस चीज को कहा है। आप बाद में अपनी बाइबलों को निकालिएगा और पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों 6 उसके 14 से और 18 तक परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पूरी किताब आपके आगे खुल जाएगी।
पूरी आपके आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। आपको लगेगा कि परमेश्वर में क्या कर रहा था आज तक, परमेश्वर में क्या कर रही थी आज तक। बस दोस्त को नहीं छोड़ पा रही थी परमेश्वर, जो अन्यों से लिपटी हुई है। हालेलुया। क्या हम लोग सुलेमान के विषय में नहीं जानते? ये वही सुलेमान था जिसने मंदिर बना के ये कहा था कि यहोवा जैसा इस पृथ्वी और स्वर्ग के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं है। घुटने टेक कर कहा था मंदिर में। और वही सुलेमान नाश हो गया विजाती स्त्रियों से ब्याह करके, शादियां करके। उस सुलेमान का नहीं पता कि क्या रहा होगा। परमेश्वर उसका न्यायी है। और मैं और आप भी कई बार, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इन चीजों को देख रही हूँ आजकल, कि जवान बच्चे या और लोग दूसरी संगति के लिए, अरे वो तो मेरा फ्रेंड है, अरे वो तो मेरी बहन बनी हुई है, अरे वो तो मेरा भाई बना हुआ। आपको नहीं पता है कि उसकी एंट्रेंस से कौन आपके घर में प्रवेश कर रहा है। आप नहीं जान रहे इस बात को। अलग हो जाइए, सेपरेट हो जाइए। जिससे परमेश्वर के लोग जब आए तो परमेश्वर के दूत उनके संग आए। आपको अपनी मेज पर किसको बैठालना है, आपको अपने घर में किसको बुलाना है, आपको किससे फ्रेंडशिप रखनी है, ये आपको मसीही जीवन के अंदर तहजीब या मैनर होना बहुत जरूरी है। और ये होता है केवल, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की संगति के साथ ही होता है। जितना हम उसकी संगति में पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, उसके लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर कैसे पढ़ेंगे, उसके राज्य के लिए अपने धन को होकर कैसे बढ़ेंगे, उसके दासों के ऑनर करके कैसे बढ़ेंगे, हम उसके साथ बाइबल की संगति में यानी वचन में जाकर। और वो वचन, आपको पता है जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन देहधारी होकर फाइट करता है उन बातों से जो दुश्मन चढ़ के आ रहा है आपके ऊपर। दुश्मन चढ़ाई कर रहा है अगर किसी भी क्षेत्र से आपके ऊपर, आप दुहाई देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उसकी संगति में। आपने नोटिस किया होगा जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम परमेश्वर के ज्यादा नजदीक होते हैं। और जब हम परमेश्वर के नजदीक होते हैं तो हम उसकी दुहाई देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। यहोवा झुककर सुनता है, क्योंकि लिखा हुआ है, जिसने कान दिए क्या वो सुन नहीं सकता, जिसने आंखें दी क्या वो देखता नहीं है। सब कुछ देख रहा है आपके जीवन में जो चल रहा है, चाहे जवान बच्चे हो, चाहे वो स्त्रियां हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो। आपके जीवन में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरी प्रार्थनाओं में क्या आ रहा है। अगर मैं और आप पवित्र होने का, कहते हैं ना परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। लिखा है, यहोवा ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो। पवित्र होने की डेफिनेशन केवल एक है, खुदा के लोगों, उन बातों से सेपरेट हो जाइए जो परमेश्वर के राज्य की नहीं है। उन लोगों से सेपरेट हो जाइए जो परमेश्वर के राज्य के नहीं है। तब आप और मैं पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभु हमारे अंदर बसेगा और हम पवित्रता के साथ जीवन बिताएंगे और परमेश्वर की बातों को समझेंगे, उसकी निकटता में जाएंगे। हम सोचेंगे, आज हमने भोर में हम उठे, हमारी आंख खुली, भोर में हमने परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा था। एक वचन ही आपके दिन भर के मेडिटेशन का कारण बन सकता है, जो आपको भला लगे कि ये वचन आज मुझे मिला था सवेरे, ये कुछ कह रहा है वचन, कुछ बातचीत कर रहा है ये वचन। सोचिए, उस पर मनन कीजिए कि ये वचन मेरे जीवन में क्या कह रहा है। हालेलुया। जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है। आप ठीक है, आप चर्च में चल रहे हैं, ठीक है कि आप बहुत वचन सुन रहे हैं, ठीक है कि YouTube पे भी हम बड़ा वचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड टाइम की बातों को हम सुन रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। चाहे आप किसी भी चर्च में चल रहे हो, आप किसी भी डिनोमिनेशन में चल रहे हैं, अगर आपने अपने आप को सेपरेट नहीं किया है तो कोई पास्टर, कोई सिस्टर, कोई टीचर, कोई भी प्रॉफिट आपको यीशु मसीह के साथ जाने से आपके लिए उसमें कुछ भी फायदा नहीं करेगा, कुछ फायदा नहीं करेगा। सिर्फ इन्फ्लुएंस होइए, मत देखिए कि बड़े बड़े मिराकल्स हो रहे हैं, आप उसी पास्टर के पीछे लगिए। वो मनुष्य है और वो उसकी सामर्थ्य से कामों को कर रहा है। इन्फ्लुएंस सिर्फ एक से रही है और वो है हमारा प्रभु यीशु। इम्माउस के मार्ग पर जिस तरह वो जा रहा था, कभी कभी मुझे फील होता है कि वो जा रहा है, आज भी चल रहा है वो इम्माउस के मार्ग पर, और मैं और आप उसके पीछे हो गए। जहां जाए वो, मैं और आप उसके पीछे पीछे हो गए। ये सिर्फ तभी होगा जब हम
परमेश्वर प्रेम है, इस बात को जान लीजिए। प्रेम परमेश्वर है, ये नहीं, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैंने मसीह जीवन का जिस्ट जो निकाला है, जो मुझे प्रभु ने समझाया है, वो यही समझाया है, सेपरेट हो जाइए अंधकार की ताकतों से, बातों से, चीजों से, और प्रभु की संगति में आ जाइए। प्रभु आप सबको आज की शाम बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।